इंडियंस भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए, तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा। जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन मची हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर वाटर शॉर्टेज या पानी के ऊपर ही खत्म होगी। पाकिस्तान के 80% लोग, यानी 10 में से 8 लोग पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है उसको गलत करार दे रहे हैं। स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। दोस्तों, अभी आपने जो छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं उनका डिटेल वीडियो आप आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं ये सिंधु जल समझौते को लेकर बात कर रहे हैं और ये यहां तक कह रहे हैं कि अब जो अगला वॉर होगा, भारत पाकिस्तान के बीच जो अगली जंग होगी वो पानी को लेकर होगी। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले और पहलगाम के हमले के बाद में जो इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था, उसको लेकर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। भारत सरकार लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट ला रही है उन नदियों पर, लेकिन इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि सिंधु जल समझौता है क्या। दोस्तों, 6 नदियां जो भारत से होकर पाकिस्तान की ओर जाती हैं, या इन्हें आप सिंधु और उसकी सहायक नदियां कह सकते हैं, इनकी पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था, जिसके तहत रावी, व्यास और सतलज, ये 3 जो पूर्वी नदियां हैं, इनके पानी पर भारत को अधिकार मिला और सिंधु, चेनाब और झेलम, इन 3 नदियों के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार मिला था। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से जाने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान को दे दिया, एक विशाल हृदय दिखाते हुए इंसानियत के नाते। लेकिन अपने जन्म के वक्त से ही पाकिस्तान भारत के लिए वो नासूर बना रहा जो हर वक्त दर्द देता रहा। लेकिन 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को निरस्त करने का फैसला ले लिया और उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद एक जो प्रोजेक्ट लटके हुए थे उनको तेजी से पूरा करने का काम शुरू हुआ। भारत सरकार पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों पर एक के बाद एक डैम बना रही है, बांध बनाए जा रहे हैं और उन नदियों का पानी जम्मू कश्मीर की तरफ से मोड़कर पंजाब, राजस्थान होते हुए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक पहुंचाने का तैयारी सरकार कर रही है कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जा सके और इस आतंकवादी देश को प्यासे मारा जाए। भारत सरकार की ये पूरी प्लानिंग है कि आतंकवादियों के देश पाकिस्तान में सूखा ला दिया जाए, नदियों का पानी ना जाएगा, ना वहां फसलें होंगी, उनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से चरमरा जाएगी, बैठ जाएगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सिंधु जल समझौता निरस्त करने के बाद से एक के बाद एक प्रोजेक्ट भारत सरकार अनाउंस कर रही है। कोई नीचे से टनल बनाया जा रहा है, तो कहीं डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जा सके। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट पहले क्यों नहीं बन रहे थे। तो दोस्तों, इस समझौते के तहत पाकिस्तान बार बार इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के मुद्दों को लेकर वर्ल्ड बैंक में चला जाता था और ये कहता था कि भारत हमारे हिस्से का पानी रोक रहा है। लिहाजा भारत सरकार ने जब से इस समझौते को रद्द करने का फैसला लिया है, तब से एक के बाद एक प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिससे देश में बिजली की सप्लाई हो, बिजली का उत्पादन तेज गति से हो, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हो और इधर भारत में पानी की पूर्ति होगी। लेकिन उधर पाकिस्तान में भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि ना तो फसल होगा, ना वहां डैम है जो पानी स्टोर कर सके और ना वहां बिजली बन पाएगी। तो वहां के आवाम में, वहां के शासन में, वहां के जो सेना है, वहां की जो नंबर 1 जो आर्मी है मुल्ला मुनीर की, उसमें और जो शहबाज शरीफ की सरकार है, सब में हड़कंप मचा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे देखिए और आनंद लीजिए। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पाकिस्तान ने आज फिर वार्न किया इंडिया को कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट की गई और ये जो पानी को वेपनाइज किया गया तो उसके
इम्पैक्ट होंगे इंडिया के लिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पिछले साल जंग हुई थी, उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया। इंडिया ने कहा जी कि वी विल होल्ड द ट्रीटी इन अबेंस, यानी कि उसको स्टॉप कर दिया, कोऑपरेशन सस्पेंड उस तरह नहीं किया, ये नहीं कह रहे ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान जो है वो अपना 80% तकरीबन टोटल फ्लो जो है पानी का वो यहाँ से लेता है अपने एग्रीकल्चर के लिए। 250 मिलियन लोग डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर। इंडिया कहता है जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने बगल का हर डैम बनाना है, किशन गंगा बनाना है, ये करना है, वो करना है। मुझे ऐसे लगता है कि पानी के ऊपर जंग होनी मकसूद है। ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर जंग होनी है। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे ये नज़र आता है कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। और इंडियंस भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। यहाँ पे जो डैम्स हैं, कैनाल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके पानी को कोई ये कहे कि जी हाँ हमने तुम्हारा वो पानी रोक लिया, पॉज कर दिया। बेसिकली पाकिस्तान को पनिश करना चाहते हैं। सही पकड़े हैं। जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन मची हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर वाटर शॉर्टेज या पानी के ऊपर ही खत्म होगी। और जो अगली जंग होगी हो सकता है हम पानी के ऊपर लड़े। उस पर कई लोगों ने कहा है ये किस तरह की बातें करिए, तो अजीब गरीब कुछ बोलती रहती है। लेकिन आज अगर वही लोग हालात को देखें तो पता लगेगा कि इस वक्त हम पानी के ऊपर ही लड़ रहे हैं। और बार बार जो बात की जा रही है भारत की तरफ से भी वो यही कि जी हम कई बार सुनने में आता है कि जी हम कुछ ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, अब हम उसको रोक लेंगे, डैम बना लिए जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में तरह तरह की बातें की जाती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल मारकर उस डैम को तोड़ देंगे, यानी उसको डैमेज कर देंगे। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। बार बार हम इल्जाम या शोर यही मचाते हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ ये करे। तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा, क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं टेररिज्म को लेके, ना कभी आपने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की, आपने ना रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की। हाँ, अब ये जरूर है कि अगर वो डैम बनाने जा रहे हैं तो उसके ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही है। बात सारी ये कि अगर भारत ने वाकई में डैम बना लिए और आपने डैम ना बनाए तो जाहिर है कि जब पानी की शॉर्टेज होगी, वाटर शॉर्टेज होगी, तो उनकी तरफ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आपकी तरफ होगा। उसके बाद आप कहना शुरू कर देंगे कि जी अगर पानी रोका तो उसको जी एक्ट ऑफ वॉर जो है वो समझा जाएगा। ऐसा भी हमारे कई पॉलिटिशियन जो है इस किस्म की बातें भी कर चुके हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा और हम जो है वो भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। मतलब आप सब कुछ करेंगे, भारत पे अटैक भी करेंगे, एक्ट ऑफ वॉर भी तस्वुर होगा, उनके जहाज भी गिराएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आप डैम नहीं बनाएंगे। बरसों से आप यही रो रहे हैं और आपको हर बार यही लगता है कि भारत जो है वो पानी रोक देगा और जिस वक्त बारिशें ज्यादा होंगी तो उस वक्त वो पानी को पाकिस्तान की तरफ रवाना भी कर देते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे यहाँ फ्लड आ गया। और हमारे यहाँ फ्लड इसलिए आ गया क्योंकि जी भारत ने यहाँ से पानी भेज दिया। पानी रोकें तो हमें प्रॉब्लम, पानी ना रोकें तो हमें प्रॉब्लम। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान के 80% लोग, यानी 10 में से 8 लोग पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है उसको गलत करार दे रहे हैं, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महंगाई है, परेशानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल से मुश्किल तरीन हो रही हैं। लेकिन हुकूमत के लोग और उनके कारिंदे रोज़ाना टीवी पर बैठकर इस बात को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तेल महंगा हुआ तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, बिजली महंगी हुई तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, गैस महंगी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, फूड इन्फ्लेशन आया तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, फूड सिक्योरिटी के मसाइल है तो क्या फ़र्क पड़ा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है या फिर प्रॉब्लम्स हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ा।
इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये जो जितने भी ये लोग हैं, ये वो लोग हैं कि ये यहाँ पर हुकूमत करते हैं, ये यहाँ पर बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे होते हैं और इनकी अगर तनख्वाह ये लेते हैं तो वो करोड़ों में लेते हैं। अगर दूसरी चीज़ें करते हैं तो अपने आप को फैसिलिटेट या अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये लोग फैसिलिटेट करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी सिंधु के पानी को लेकर रो रहे हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी रोकने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। एक के बाद एक प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिससे पाकिस्तानियों को भी ये यकीन हो गया है कि ये सिंधु का पानी अब नहीं मिलने वाला है और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी, पाकिस्तान के लोग सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पाकिस्तान अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठा रहा है। यहां तक कि इस मामले को लेकर पाकिस्तान ने दहेग में एक ट्रिब्यूनल में भी गया था, लेकिन भारत सरकार ने उस ट्रिब्यूनल को ही नहीं माना। भारत सरकार ने सीधे कह दिया कि ये हम इस प्राधिकरण को ही नहीं मानते, प्राधिकरण ही गलत है, तो फिर उसका फैसला कौन माने। मतलब साफ है कि भारत सरकार किसी भी तरीके से पाकिस्तान की कुछ भी नहीं चलने दे रही है और दुनिया के सारे देश तमाशा देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तानी भूखों मरेंगे, प्यासे मरेंगे, उनकी इकोनॉमी तक बैठ जाएगी क्योंकि जब वहां पर अनाज होगा नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कृषि पर आधारित है, तो जब कृषि ही चौपट हो जाएगी, अनाज नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर महंगाई बढ़ेगी, पानी नहीं रहेगा तो लोगों के लिए पानी की भी कमी होगी, फसलें नहीं होंगी, महंगाई बढ़ेगी, खाद्यान्न संकट पैदा होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान एक तरीके से समस्याओं में जकड़ता जाएगा। अभी तो खुद कर्जे पे चल रहा है देश, आईएमएफ से बार बार लोन लेकर किसी भी तरीके से पाकिस्तान की सरकार अपने देश को चला रही है। सऊदी अरब, चाइना से भीख मांग मांग के शहबाज शरीफ कटोरा छाप, ये जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, और वहां का जो फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर, वो अपने देश को जैसे तैसे गिरवी रख के जैसे भी तैसे चला रहे हैं सब। लेकिन भारत सरकार के इस कदम से इतनी हालत खराब है पाकिस्तानियों की कि त्राही त्राही की कंडीशन हो गई है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत और पाकिस्तान का वेदर लगभग सेम है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि देश में कितनी गर्मी पड़ रही है। इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में भी कितनी गर्मी होगी और जब वहां पानी नहीं होगा तो फिर लोगों की क्या हालत होगी, वहां की सरकार कैसे देश को चला पाएगी। एक तरीके से पूरा पाकिस्तान अराजकता की आग में जलेगा। जो देश भारत को बार बार आतंकवादी हमलों का जख्म देता है, पहलगाम में हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर जिन्होंने मारा था, अब उनका देश पीने के पानी के लिए तरसेगा, बूंद बूंद के लिए पाकिस्तानी तड़पेंगे, पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी, ना खाने को अनाज होगा, ना पीने के लिए पानी होगा। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में त्राही त्राही की कंडीशन होगी, हाहाकार होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हम बार बार मेहनत करके आपके पास वैसे वीडियो लाते हैं जो इन कंगाल पाकिस्तानियों की औकात बताते हैं। धन्यवाद।